तो बात आज खगड़िया लोकसभा क्षेत्र की होगी। खगड़िया लोकसभा क्षेत्र जहां से चिराग पासवान ने एक ऐसे व्यक्ति को अपना उम्मीदवार बनाया है जिसके ऊपर एससी एसटी का मामला चल रहा है। और एससी एसटी कब होता है? जब आप किसी दलित को परेशान करें, उसके बाद आपके ऊपर एससी एसटी केस किया जाता है। और वैसे व्यक्ति को दलितों के सबसे बड़े नेता ने अपना उम्मीदवार चुना है। अब समझिए कि चिराग पासवान किस स्तर की दलितों की राजनीति करते हैं कि जो दलितों को परेशान करता है उसे टिकट दिया जाता है। और उसके बाद खगड़िया में चिराग के उम्मीदवार का जमकर विरोध भी हो रहा है। ये विरोध इसलिए भी कि वहाँ बाहरी वर्सेस भीतरी की लड़ाई चल रही है। एक तरफ सीपीआईएम से उम्मीदवार हैं और दूसरी तरफ चिराग पासवान के उम्मीदवार, दोनों में जमकर लड़ाई चल रही है। और ये लड़ाई इसलिए भी हो रही है क्योंकि जो चिराग के उम्मीदवार हैं उनके ऊपर एससी एसटी का मामला है और दूसरा मामला ये है कि वो गुंडा बैंक चलाते थे। अब गुंडा बैंक क्या होता है? गुंडा बैंक ये होता है कि आप किसी को पैसा दीजिए और बदले में आप उससे लीजिए सूद, ब्याज पर पैसा दीजिए, सूद ब्याज लीजिए। अगर वो पैसा आप चुकाने में असफल रह रहा है, चाहे देरी कर रहा है, तो उसके साथ मारपीट कीजिए और मारपीट करके उससे पैसा लीजिए। यही काम करते थे चिराग के जो उम्मीदवार है। इसको लेकर भी विरोध हो रहा है कि भैया खगड़िया में क्या कोई उम्मीदवार नहीं था जब आप किसी बाहरी को ला रहे हैं? और कौन है ये? किसी कारोबारी को टिकट देना, उसको नेता बनाना कहाँ तक शोभा देता है? और चिराग पासवान के इस बार जितने भी उम्मीदवार उतरे हैं, कोई जीजा है तो कोई किसी की बेटी है तो कोई बड़ा कारोबारी है जिसके ऊपर केस चल रहा है। खास करके खगड़िया में अगर आप जाइएगा तो वहाँ पर जमकर विरोध हो रहा है। ग्राउंड जीरो पे भी हम जाएंगे, वहाँ पर जनता से बात करेंगे कि चिराग ने जिसे उम्मीदवार बनाया है वो कितने मजबूत है। और जब उन्होंने पेपर में ये दिखाया कि उनके ऊपर कितने मामले हैं तो एससी एसटी का भी मामला सामने आया। तो क्या चिराग पासवान ने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि जिस दलितों की हम राजनीति करते हैं, कहीं दलित के साथ अगर गलत होता है तो वहां हम पहुंचते हैं? तो किस दलित को इन्होंने पीटा था, किस दलित के साथ इन्होंने गलत काम किया कि उसने एससी एसटी केस इनके ऊपर किया और उसी दलित को लेकर ये राजनीति करते हैं। रामविलास पासवान, स्वर्गीय रामविलास पासवान दलितों के सबसे बड़े नेता, दूसरे अंबेडकर कहे जाते थे। और उनके बेटे किसे टिकट दे रहे हैं? जो दलितों को प्रताड़ित कर रहा है, दलितों से जबरन पैसे ऐंठने का आरोप, गुंडा बैंक चलाने का आरोप। और उसके बाद चिराग को ऐसा लगता है कि ये सीट हमारे लिए बेहद आसान है। लेकिन इस बार एनडीए के पाले में 39 सीट नहीं जा पाएगी क्योंकि बहुत ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका विरोध जमकर हो रहा है। और चिराग पासवान ने जिन 5 उम्मीदवारों को उतारा है उसमें से चिराग पासवान के पाले में कितनी सीट जाएगी ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि जमुई का जब चुनाव हुआ उस दिन चिराग को भी एहसास हो गया कि जमुई निकालना मुश्किल है और चिराग को अब ये भी एहसास हो गया है कि खगड़िया निकालना भी मुश्किल है। खगड़िया भी इस बार नहीं निकलने वाला है क्योंकि दलित तो इनको वोट देंगे नहीं। चिराग के नाम पर दलित उस व्यक्ति को तो वोट नहीं दे सकते हैं ना जो दलितों को परेशान करते हैं। चिराग के नाम पर वो लोग उनको वोट तो नहीं कर सकते जिन्होंने जबरन किसी का पैसा लूटा। और इसीलिए भागलपुर से भागकर वो खगड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन खगड़िया की भी जनता ये जानती है कि इस व्यक्ति के ऊपर एससी एसटी का मामला है और उस व्यक्ति को हम वोट नहीं दे सकते। आगे देखिए क्या होता है। 42 खबर में इतना ही बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।